सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चरारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर अफियत नाल हो सो। और जेड़े लोग बीमार हैं अल्लाह पाक दा दुआ कि भी अल्लाह ताला उन्हां दा अपना खास फजलो करम करा और उन्हां को सेहत कामला अजला नायत फरमावा, क्योंकि सेहत जिहड़ी है बहुत बड़ी नियामत है। और अगर सेहत ठीक नहीं तो इंसान को दुनिया की हर चीज जिहड़ी है उस नालों कुदरती जिहड़ी है उकताहट महसूस करता। और यानी एक दुनिया की जिहड़ी रंगीनियां वो फिर उसको पसंद नहीं आईयां, क्योंकि सेहत है तो जहां है। अगर सेहत नहीं तो दुनिया की हर चीज जिहड़ी आखदन कड़वी लगदी है। तो बहरहाल बीमारी सुस्ती भी जिंदगी का हिस्सा, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला दी जिहड़ी याद हुंदी आ ओ बड़ी गहरी आंदी और इंसान दे गुनाह दा कफारा जेहड़ा हुंदा ओह बीमारी जिहड़ी ओह इंसान खत्म कर रही होंदी आ। क्योंकि इंसान जेहड़ा ओह हर कदम ब कदम गुनाह कर रहा होंदा और अपना एमाल जेहड़ा उसका नाम है एमाल जेहड़े होंदे उसका पलड़ा जेहड़ा होंदा वो हर कदम ब कदम जेहड़ा होंदा वो बुराइयां दी नाल पारी हो रहा होंदा। ता जिहड़ियां बीमारियां आनियां और आजमाइश आनियां ता इसका एक कफारा होंदा। और इंसान बीमारी सुस्ती दे अंदर भी सब्रो इस्तकामत नाल अल्लाह दे हाँ आजिज़ी नाल शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ताकि मजीद जिहड़ियां आजमाइशां तो बचिया जा सका। और अल्लाह पाक का दुआ कि जितने भी बीमार लोग अल्लाह पाक सारे को शिफाए कामला नायत फरमावा। प्रोग्राम चनारा दी छां है पहाड़ी प्रोग्राम है और ये हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेगा 1 बजे तक पेश किए जाता। मुख्तलिफ मौजूद तक गपशप भी अस्ती जारी रहती है 2 घंटे। और इस गपशप के दौरान जेहड़ा होंदा फेसबुक लाइव भी असां दी गप तुसां नाल हो रही होंदी है और अपनी कीमती मौजूद जेहड़े तुसां नाल डिस्कस कीते जुलदन। और जरूरी तुसां नाल गुजारिश है कि अपनी राय तो जेहड़ा वो हमेशा असां को नवाजते रहना और अपनी राय जरूर करना। हाँ जी, मौसम की गल करा तो माशाअल्लाह मौसम जोड़ा वो काफ़ी ठंडा हो गया। और अगरचे कश्मीर के अंदर तो उस तरह का मौसम जोड़ा है देहाती इलाकों में आस पास के इलाकों जोड़े पहाड़ी इलाके उन्होंने तो माशाअल्लाह काफ़ी शदीद जी सर्दी की लहर जी पाई जुलती है। और उन्होंने लोगों से अपने वास्ते यानी एक सर्दियों का जोड़ा एक खास इंतजाम किया होंदा। और वो लोग गर्मियों के अंदर यानी सर्दियों की सोच विचार च लगे रहने, लकड़ियां उस तो बाद बाकी खाने पीने का सामान सारा कुछ यानी मुहैया करके 6 महीने वास्ते पूरी उन्हें तैयारी की होंगी है कि किसी भी मुश्किल वास्ते निपटने वास्ते यानी हमा वक्त हर चीज जी घर के अंदर मैसर हो। और ये बहुत ही अच्छी गल है, एक बहुत अच्छा प्लान आ उन्होंने लोगों का होंदा कि वो अपनी हर मुश्किल वास्ते भी हर चीज जी है मुहैया करके छोड़ देन। और देखिया जुला तो उन्होंने लोगों की जिंदगी जी है असा लोगों की निस्बत बहुत ही मुश्किल होंगी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर उस तरह की जड़ियाँ सहूलतां भी मैसर नहीं होनिया। फिर पहाड़ी इलाका भी होंदा यानी पैदल सफर करना पैंदा और जंगल विच जुल के लकड़ियां और बाकी चीज़ां जड़ियां मुहैया करगा आनगा।
घर दे अंदर छोड़नियां, यानी बड़े मेहनत और जफाकश लोग होने और देसी खुराक दा भी इस विच बहुत बड़ा असर है कि ਅਸੀਂ लोग उस तरह के काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत घर के काम खौतीन कर थकी हारियां दियां होनियां, क्योंकि असां लोकां जेहड़ियां अपनियां खुराकां न ओह बिल्कुल मसनूई कर छुड़ियां न और उस तरह की ना कोई हुण शहरों के अंदर देसी खुराक जी मिल सकती है, हर चीज़ जी खालस उस तरह की नहीं मिल सकती है कि ताकि जिसम को भी कुत मदाफत पहुंचावा, लेकिन एक ऐसा होंदा कि टाइम पास करने वाली गल होंदी है। और अगर देसी खुराक की गल करा तो माशाल्लाह पहाड़ी इलाकों के लोग खुद खेती बाड़ी करगा जड़ी बूटियां नाल भी बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां नो अपने देसी तरह तैयार करते हैं और अपनी खुराक का वो खास ख्याल रख रहे होने, और क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी नाल वाबस्ता होने और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करनी होंदी है और वो अपनी मेहनत को सामने रखते हुए इस तरह की खुराक इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि उन्होंने को काम काज करते हैं थकावट महसूस ना होवा, यानी बाहिम्मत लोग मेरे ख्याल और गल करा अगर बच्चों की तो बच्चों वास्ते जी सर्दी आ इंतहाई मुश्किल आ, और जोड़े छोटे नौजायदा बच्चे हैं और 5 साल तो कम उम्र के बच्चे अजकल पोलियो की जी मुहिम शुरू आ, सारिया नाल गुजारिश आ सारिया मावां नाल सारे वालदेन नाल कि फ्लाई सेंटर जुलका हर हाल यानी बच्चों को पोलियो के कतरे जड़े तुम पिलाने ताकि इस मर्ज तो पाकिस्तान के अंदर ये मर्ज जी खत्म किए जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया च मुहिम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर 3 महीने बाद ये मुहिम जी होंगी है 3 तो 5 दिन के दरम्यान जारी रहती है। और माशाल्लाह नाल हुकूमती इकदाम के मद्देनजर ये जी मुहिम है इसका बहुत ही अच्छा काम किए जा रहे हैं, क्योंकि हर घर के अंदर लेडी हेल्थ वर्कर जी आसादी बाकायदा दस्तक देगा और पुछका कि चाहे रेंट वाले लोग रह रहे होवन या मुस्तकिल लोग जड़े रह रहे होने अपने घर के अंदर, लेकिन उन्होंने को बाकायदा पुछ के छोटे बच्चों को जड़े पोलियो के कतरे जड़े पिलागा हर हाल यानी जुलदियां, और ये बहुत ही अच्छा इकदाम हुकूमत की तरफों भी और जड़े लोग आगे काम काज कर रहे हैं उन्होंने लोगों को भी एप्रीशिएट करना चाहिए कि वो लोग बड़ी मेहनत नाल पोलियो की मुहिम विच कोई कोताही जी नहीं कर रहे, क्योंकि काफी टाइम तो मैं भी ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पोलियो की मुहिम का बहुत ज्यादा काम हो रहा और दुआ कि अल्लाह ताला इस मर्ज तो हर बच्चे को जड़ा वो महफूज रखा, क्योंकि अगर ये मर्ज नलाक हो जुलदी है तो इंसान जड़ा वो बिल्कुल एक माजूर होगा रह जुलदा और मोहताजी जड़ी है वो बहुत बड़ा नुकसान है इंसान का और बहुत बड़ी जड़ी है ना वो एक मायूसी है मोहताजी की, इंसान किसी का मोहताज होगा रह जुलदा उसको उठने की ताकत नहीं बैठने की नहीं, यानी एक ऐसी ये मर्ज आ और अल्लाह ताला इस तो पाकिस्तान को क्या बल्कि दुनिया तक जितने भी लोग उनको इस मर्ज तो अल्लाह पाक महफूज रखा। और वालदेन नाल गुजारिश है कि जोड़े लोग देहाती लोगों के आस पास जोड़े लोग बहुत दूर हैं उन्होंने भी अगर बच्चे 5 साल तो कम तो वो लाजमी आन अपने बच्चों को जोड़े पोलियो की वैक्सीन जी वो लाजमी कतरे जोड़े लाजमी पिलावन ताकि ये लोग भी इस मर्ज तो बचे जुलन। अच्छा अज दे अपने मौजू की तरफ भी बढ़ते हैं कि अज का जो मौजू है वह भी बच्चों के हवाले नाल कि बच्चों का वालदेन की जी बेजा सख्ती जी वो भी सामने नजर आ रही होंगी है कि अजकल के बच्चे की अगरचे बहुत लाडले लेकिन बच्चों का बाद बच्चे ऐसे कि जिन्हों का वालदेन बेजा सख्ती करते हैं, यानी क्या आया है उन्होंने बेजा सख्ती वालदेन की दुरुस्त उन्होंने या नहीं इसका भी तुसा नाल असीं गलबात करसा और तुसीं भी अपनी राय
ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਇਹ प्रोग्राम के अंदर ऐसे मौजू ही असी रखते हैं मुख्तलिफ ज़बाना के अंदर गोजरी ज़बान पहाड़ी ज़बान पश्तो ज़बान और कश्मीरी ज़बान यानी इस दे अंदर मुख्तलिफ ज़बाना नाल मुख्तलिफ मौजू जिहड़े उन्होंने दा डिस्कस कीते जुलदी है ताकि असी तुसां नाल खुल गा अपनी ज़बान च गलबात कर सकां क्योंकि असी उर्दू जबान का जी हर घर की हुण जबान बनी दी और असी अपनी लोकल जबानों तो काफ़ी दूर हो गए और बच्चों को कंसैप्ट ये नहीं कि असां दी लोकल जबान जी असांदी के असांदी मादरी जबान के असी के बोल रहे हैं असां दे अबाओ इदाद केड़ी जबान बोल रहे असे लेकिन वक्त नाल नाल अगरचे जदीद दौर है लेकिन बच्चों को हर तरह दी मांगी जी लाजमी होनी चाहिए लाजमी वालदेन को दसना चाहिए हाँ जी वालदेन दा बच्चियां दा भेजा सख्ती जिहड़ी है क्या आया है दुरुस्त आ या नहीं इसको असी दोनों नुक्ते नजर नाल दिखसां के आया जिहड़े बच्चे जिहड़े बाज दफा बहुत जिद्दी हो जुलदे और बाज बच्चे जिहड़े वालदेन दी हल्के इशारे तो भी समझ जुलदे क्या आया वालदेन को ऐसा केड़ा रवैया जिहड़ा अपनाना चाहिए ताकि बच्चे जिहड़े हैं वो उन्हां दी गल को अच्छी तरह समझ भी सकन और उन्हां दी दसी हुई गल दा अमल भी कर सकन साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसे अफराद ज्यादातर मुतमैन और खुशगवार जिंदगी गुजारे होने जिन्हों को बचपन विच बेजा रोक टोक जिहड़ी उसका निशाना नहीं बनाया जुलदा एक साइंसी तहकीक के मुताबिक ये चीज अखज की गई है दसी गई है कि ऐसे अफराद ज्यादा मुतमैन और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होने जिन्हों को बचपन के अंदर ज्यादा रोक टोक और बेजा सख्ती जिहड़ी उन्होंने नहीं की जुलदी बल्कि एक दोस्ताना माहौल के अंदर उन्होंने हर चीज समझाई जुलदी है तो बड़े होगा वो अपने बलोगत की उम्र यानी एक बहुत अच्छी जी जिंदगी गुजार रहे होने और बड़े खुशगवार उन्हों का मूड जोड़ा होता उस नाल अपनी जिंदगी बड़े मुतमैन तरीके नाल गुजार रहे होने यानी वालदेन की बेजा सख्ती जी बच्चों की शख्सियत का बहुत गहरा असर जी वो छोड़ रही होंगी है और जिहड़े वालदेन जिंदगी को यानी संवारने की कोशिश पूरी तरह अपनी औलाद दा हावी रहने और उन्हां लोकां दा नफसियाती गलबा यानी अगर रख छोड़ देन बेजा सख्ती करगा कि यानी उन्हां को अपनी मर्जी दा अगर वो अपनी मर्जी का यानी इधर उधर हिलना बैठना खाना पीना यानी उन्होंने अगर हर गला ता असी टोकसा रोक टोक करसा दा बच्चा कुदरती तौर पर जड़ा वो नफसियाती हो जुलसी और वो अच्छा काम भी कोई भी अच्छा काम भी करदे वक्त बहुत डर सी उसके दिमाग के अंदर डर पैदा हो सी और जदों वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने बचपन की तरफ बचपन तो निकल गया थोड़ा जिहा मिड एज जदों वो पहुंचता हो सी तो यकीन करो कि ऐसा बच्चा जड़ा वो कोई भी काम करदे जड़ा वो बहुत दफा ये चीज सोच सी क्या आया ये चीज मैं करा ठीक है या गलत आ और बेजा सख्ती करके जदों असी वालदेन बच्चे को किसी राह तक गामजन कर छोड़ते हैं किसी राह उसको रास्ता दस छोड़ते हैं बेजा 24 घंटे की यानी जी रोक टोक आ दिन और रात के दरमियान वो बच्चे को खुद एतमादी बच्चे के अंदरों खत्म कर रही होती है और बच्चा फिर बड़ा होगा अपना यानी कोई भी ऐसा फैसला जड़ा वो उसते फैसला करने की कुव्वत मदाफत जी होती है उसके अंदर बिल्कुल खत्म होकर रह जुलती है यानी अगर उन्होंने नफसियाती गलबा रही तो उनकी
औलाद जिहड़ी आ ਉਹ बड़ी होगा कदे भी मजबूत शख्सियत दी मालक नहीं बन सकती बल्कि एक तहकीक के मुताबिक ऐसे बालग अफराद जिन्हां को वालदैन सुन बचपन में नफसियाती तौर पर कंट्रोल कीता होंदा ਉਹ ज्यादा पुर एतमाद और कामयाब शख्सियत के मालक जिहड़े होने ਉਹ नहीं बन सकते क्योंकि जदों उन्हां को बेजा सख्ती तुसीं करसो बल्कि साइंसी तहकीक के मुताबिक ਤਾਂ ਇਹ चीज दसेगी कि बच्चों नाल जिहड़े ਉਹ दोस्ताना माहौल दे अंदर तुसीं अगर हर गल बात शेयर करसो तो बच्चा तुसां को पूरे दिन दी रूटीन जिहड़ी आ पूरे दिन दा हर काम काज चाहे वो अच्छा या बुरा हो तुसां नाल लाजमी जिहड़ा वो शेयर करसी लेकिन वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे दी हर गल को सोचगा हर गल को सुनगा उस तो बाद जरूर ये चीज अपने जहन नाल सोचन क्या आया बच्चे दे अंदर ऐसी किहड़ी चीज है जिसकी तरफ बच्चा यानी रागब हो रहा और बच्चे दी दिलचस्पी दा बाइस किहड़ी चीज ज्यादा अगर तुसी बच्चे को बचपन विच उसका नफसियाती गलबा ना पासो तो यकीन करो एक बच्चा जड़ा वो बड़ा होगा एक बड़ा पूरा एतमाद होगा एक कामयाब शख्स जड़ा वो तसव्वुर कीते जुलसी और जिहड़े बच्चे बचपन विच अपने वालदेन तो यानी एक अच्छी परवरिश पा रहे होने एक वालदेन दे एक अच्छे खुशगवार माहौल दे अंदर बच्चे परवरिश पा रहे होने और वो इसी सोच नाल अगा बढ़ते हैं कि उन्हां दे अंदर एक पावरफुल कुव्वत मदाफत और हमेशा एक अच्छा रास्ता मुंतखब करने की सलाहियत जिहड़ी होंदी है उनके अंदर पाई जुलदी है और अगर असी बच्चे को बेजा रोक टोक करसा उसको अपनी मर्जी नाल बैठ ना देसा उसको अपनी मर्जी नाल खड़ा ना होने देसा उसको अपनी मर्जी का कोई काम ना करना है देसा इसी वास्ते आख्या जुलदा ना कि बच्चों को अगर जे सोने का नवाला दो लेकिन उन्हें शेर वाली नजर जरूर रखो लेकिन वो नजर कैसी होनी चाहिए ऐसी नजर नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को कोई भी काम काज करदे वक्त तुसीं रोक टोक करो बल्कि तुसीं ऐसी नजर होनी चाहिए क्या आया बच्चा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसकी वजह तो इसको कोई नुकसान पहुंच रहा यानी अगर वो अकेले छोटा बच्चा वो अकेले खेल रहा कोशिश करनी है कि पावर प्लग किसी पावर प्लग जो हाथ नहीं डाल रहे यानी उसको एक जान का खतरा उसकी वजह तो फिर किसी ऐसी चीज का नहीं चढ़ रहा कि इसको यानी वो तला लगा फिर उसे गहरी चोट आवा यानी एक नुकसानदेह चीज़ यानी इस चीज तो उसको जरूर ये चीज समझाना और प्यार नाल के बेटा अगर आप टेबल पे चढ़े तो गिरे तो आपका बाजू फ्रैक्चर हो जाएगा आपके सर में लग जाएगी और आपको दर्द होगा जितने ऐसे अपने बच्चे को प्यार नाल अच्छे अंदाज में एक दफा दो दफा तीन दफा मामा समझा सन जरूर बच्चा उस चीज को किनारा कर सके और बड़ी प्यार नाल कि ये चीज नुकसानदेह आ लेकिन असां मावा दी रूटीन ऐसी है कि असी किचन का काम भी समेटिया तो होंदा नाल नाल घरा दे मामलात भी होने इसी करके आखते ना कि घर का एक माहौल जिहड़ा होंदा वो बहुत मस्बत रखना चाहिए और बहुत खुशगवार रखना चाहिए बाहर दी परेशानियां बाहर छोड़ो और अपने घर के मामलात को बड़ी खुश सलूबी नाल यानी परमान चढ़ाओ घर के मामलात यानी एक दूसरे की मदद करो ऐसा नहीं कि एक आदमी ही खाने वाले भी 10 लोग उससे सरता हावी हैं बच्चे भी उससे सरता हामी हैं यानी उस जाहिरी गल वालद वालदा उसकी जिम्मेदारी भी है चीज़ आ लेकिन बाकी भी लवाजमात उसने पूरे करने इस वजह तो जाहिरा इंसान चिड़चिड़ा भी हो जुलता और फिर उसका एक ही जोर होता कि वो अपने सारा गुस्सा जिहड़ा होता वो अपने बच्चों का यानी वो कट रहा होता ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को अलग तुसी टाइम दो वालदेन दोड़े हस्बैंड वाइफ का फर्ज है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग करो अपने बच्चों को हमेशा अच्छाई और बुराई का बताओ उसते उन्होंने अंदर तुसी खुद रोल मॉडल हो वालदेन बच्चे वास्ते रोल मॉडल होने और जदों वालदेन आपस में अच्छी गलबात कर सन अच्छी गुफ्तगू कर सन एक दूसरे की इज्जत कर सन तो बच्चा कुदरती तौर पर तुसां तो बच्चा छोटे लोग जिहड़े होने छोटे बच्चे जिहड़े होने बड़िया तो सीख रहे होने और जदों बड़िया के अंदर कोई मुताबकत ना होसी बड़िया के अंदर खुशगवार माहौल ना होसी बड़िया के अंदर कोई नज़्मो ज़ब्त डिसिप्लिन ना होसी लड़ाई झगड़ा होसी घर का
ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੋ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਜੁਲ ਸੀ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣ ਜੁਲ ਸੀ ਔਰ ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉसी मनफी रवैये नाल अपने वालदेन दे रवैये को देख अपनी शख्सियत जिहड़ी आ उसी दे मुताबिक ढा सी। जदों घर दा माहौल खुशगवार हो सी, पुरसकून हो सी तां तुसीं अपने बच्चों की बेहतर काउंसलिंग कर सकते हो, उन्होंने बेहतर तरीके नाल समझा सकते हो, उन्होंने बेहतर तरीके नाल तुसीं ट्रीट कर सकते हो, उन्होंने हर खाने दे आदाब दस सकते हो, उन्होंने घर दे अंदर रहने दे आदाब दस सकते हो, उन्होंने घर दे बाहर दे मामलात जिहड़े बाहर दे आदाब उन्होंने दस सकते हो। यानी एक बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत जी एक वालदा इसी करके आख्या गया कि सब तो पहली दरसगाह जी मां, लेकिन उस वास्ते मां को एक रोल मॉडल होना जड़ा वो इंतहाई जरूरी आ। सारिया परेशानियां सारिया चीज़ां एक साइड छोड़गा अपने बच्चों वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते, यानी उसने अपनी अगर जिंदगी उस तरह का माहौल मैसर करना कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों वास्ते वालदा जी उसने मुख्तस की होती है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, अपने बच्चों को सही तरह टाइम नहीं दे सकती, तो मेरे ख्याल फिर एक वालदेन के दरम्यान और बच्चों के दरम्यान जो बहुत बड़ा खला जड़ा वो पैदा हो जुलता और बच्चे वालदेन की गल को समझ नहीं पाते और वालदेन बच्चे की गल को समझ नहीं पाते और एक दूसरे नाल शिकवा होंदा कि आया बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे सुन नहीं रहे बच्चे। लेकिन इस वास्ते साइंसी तहकीक के मुताबिक भी जड़ियां दो चार गल्लां तुसां नाल डिस्कस कीतियां वो ऐसियां ही हैं कि बच्चे को तुसीं बहुत प्यार भरे अंदाज नाल समझाओ। बच्चे दे रवैया जदों तुसीं बच्चे दा बेजा सख्ती करसो तुसे लबो लेजे दे अंदर सख्ती हो सी तो बच्चा ऑलरेडी उसी तरह दा अमल तुसां नाल भी रवैया अपना सी और उसी तरह दा तुसां को जवाब भी दे सी और बेजा उसका सख्ती जिहड़ी रोक टोक भी बच्चे की शख्सियत को इंतहाई मुतासर करसी और उसका मनफी असरात जड़े मरतब होसन। और जो बच्चे की शख्सियत का मनफी असरात मरतब होसन तो बच्चे की पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा, जब तक उसकी जिंदगी अल्लाह पाक लिखी दी है उसके अंदर खुद एतमादी नहीं पैदा होने लगी, उसकी शख्सियत निखार उस तरह का पैदा नहीं होने लगा, उसके दिल च वालदेन तो इस तो एहतराम नहीं पैदा होने लगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसिया चीज़ां जड़ियां असीं वालदेन अजकल के दौर तो सब तो ज्यादा जी चीज देखने में आ रही है वो पढ़ाई का कंपीटिशन है। यानी वालदेन अपने बच्चे को ये चीज बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे कि असा दा बच्चा जिहड़ा उसके अंदर किस तरह की सलाहियत आ, बच्चे की दिलचस्पी किस चीज दा आ। बच्चा लाजमी गल पढ़ाना तो हर बंदे सोना अपने बच्चे पढ़ाने होंगे, लेकिन बाज मामा इस कि बच्चों का बेजा सख्ती करगा बच्चों को जिहड़ा नेगेटिव रस्ते तक पहुंचा छोड़ देंगे। क्योंकि बच्चा होता बच्चे के अंदर वो दूसरे बच्चों को खेलने दिखता तो उसके अंदर भी ये चीज पैदा होती है मैं भी खेल कूद हिस्सा कहना, मैं भी खेलना, मेरे को भी टाइम मिलना चाहिए। और जो दूसरे बच्चे यानी पिकनिक ता निकल सन, सैरो तफरी ता निकल सन, फिर भी तुसां दे बच्चे भी लाजमी गल है। यानी हर कदम बा कदम बच्चे दा जदों तुसीं ख्याल रखो, बच्चे को खेलने वास्ते भी टाइम दो, बच्चे दी खास खुराक दा भी जरूर तुसां को यानी उसका भी करना चाहिए। एक बहुत अच्छी खुराक जिहड़ी उसका भी जरूर तुसां दी नजर होनी चाहिए कि उसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। फिर उस तो बाद बच्चे दी एक पढ़ाई टाइम पीरियड जो भी तुम सैट करना चाहिए कि उस टाइम के अंदर ताकि बच्चा बोर ना होगा, उसको अच्छी तरह प्रॉपर कोल बेगा, उसको अच्छिया गल्लां दस का, अच्छिया अच्छिया बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां उसको दस का, बहुत सारिया ऐसिया उसको गल्लां दस का। यानी उसको तुम अच्छाई एक पढ़ने की दिलचस्पी भी पैदा कर सकते हो जोड़े बच्चे यानी पढ़ने तो दूर भाग रहे होने। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि बच्चे को डंडे के जोर था, बच्चे को डांट डपट के जोर था तुम अगर पढ़ाई विच इन्वॉल्व कर सो या किसी काम विच भी इन्वॉल्व कर सो, यकीन करो कि एक वक्त ऐसा सी कि वो बच्चा तुसां कोलो यानी बिल्कुल एक अलग होना समझ सी कि मैं बिल्कुल इन वालदेन को छोड़ा और मैं किसी तरह इन्हों को बगावत का रस्ता जड़ा वो अख्तियार करा ताकि बेजा रोक टोक। यानी वो देखो बच्चा एक माहौल पल रहा होता, उसको हर चीज चाहिए होती है, उसको एक खुशगवार माहौल चाहिए होता, उसको एक टाइम चाहिए होता, उसको खेलने वास्ते टाइम चाहिए होता, उसको टीवी देखने वास्ते टाइम चाहिए होता। यानी एक जदीद दौर के अंदर हर घर के अंदर ये सहूलत मैसर हैं और असी अगर टीवी भी बंद कर छुड़सा और अगर असी
ਬੱਚਿਆਂ को खेडने का टाइम ना देसा तो फिर मेरे ख्याल है बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां नो बच्चा कुदरती गल आ कि उन्हें चीज़ां का जिद्दी भी बन सी और जिद को पकड़ का वो अपनी जिहड़ा वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जुलसी और चिड़चिड़ापन जदों उसके अंदर आ गया तो उसकी शख्सियत जिहड़ी वो मुतासर हो जुलदी है उसके अंदर उस नाल उसकी सेहत भी जिहड़ी वो खराब हो सकती है यानी वालदेन दी बेजा सख्ती जिहड़ी आ उसको जदों बच्चे ता करसी रोक टोक होसी वो अपनी मर्जी नाल खड़ा नहीं हो सकता बैठ नहीं सकता कोई काम काज नहीं कर सकता ता लाम अल्लाह उसकी शख्सियत ता फिर उस तरह का निखार नहीं पैदा होने लगा बल्कि वो चिड़चिड़ापन उस विच आसी जिद्दीपन उस विच आसी और वो तुसां कोलो यानी बगावत का रास्ता जिहड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता अख्तियार करसी दूर होने की राह तलाश करसी कि आया घर दे अंदर ते इस तरह का माहौल आ और बाहर का माहौल जिहड़ा जाहिरी गल आ वो फिर घर तो बाहर निकलना ज्यादा पसंद करसी दोस्त अहबाब दा नाल वो अपने रिश्ता बढ़ासी दोस्तां नाल और एक ऐसी नादानी दी उम्र होंदी है बचपन होंदा कि इंसान को इस चीज दा इलम नहीं होंदा जदों तुसीं वालदेन यानी समझ बूझ ना रखसो बेजा सख्ती करसो और बच्चे को फिर कुदरती बाहर दा माहौल जिहड़ा बहुत ज्यादा पसंद होसी फिर उस माहौल दे अंदर रहंदे होया बच्चा जिहड़ा तुसदे हाथ च अगर निकल गया तो फिर उसकी सारी जिंदगी जिहड़ी आ वो एक खत्म हो जुलदी है क्योंकि ऐसा बहुत कम आ कि बाहर जदों वालदेन तो बाहर होगा बच्चे यानी कामयाबी का रास्ता चुनन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं इसका मतलब है कि तुसां सुन अपनी गलतियां नहीं वालदेन अपनी गलतियां की वजह तो अपनी औलाद की तरबियत विच यानी उन्हें सुन इसका मतलब खुद नहीं समझ सके और अपनी औलाद की फिर तरबियत उस तरह की नहीं कर सकी और इतना गल एक और भी याद आई कि असं आते हैं ना पुराने जमाने के अंदर यानी असा दे माहौल के मुताबिक जो असा जी असा दी उम्र है उसके मुताबिक असा तजर्बा के यानी असा तो वालदेन अगर कोई सख्ती करते असं फौरन उसका अमल करते लेकिन उसकी भी एक वजह सी कि उस तरह दी आसाशा ना आसियां टीवी उस टाइम ना आसी यानी अगर टीवी आसी भी लेकिन ऐसा आसा कि यानी बहुत कम टाइम बुजुर्ग लोग बैठते ऐसे खबर और एक या पीटीवी चैनल होंदा उसके अंदर कोई ऐसा और कोई यानी कार्टून ना होंगे ऐसे कोई और चीज ऐसी ना होंगी ऐसी कि बच्चों का वो दिलचस्पी था बाहर जो असं खबर अंदर देखते हैं अपने बुजुर्ग अपने वालदेन को कि वो खबर सुन रहे हैं यानी 2-4 मिनट असं खड़े होते हैं और बाहर निकल जुलते हैं लेकिन अज का दौर जो जदीद है टीवी के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स हैं केबल आ डिश आ उसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स हैं तुम अपनी पसंद का हर चैनल जोड़ा वो ला कर तुम देख सकते हो यानी तुसका वो अपनी पसंद की चीज़ है हर तुम ला कर देख सकते हो फिर यानी वो असा दी बेजाय वालदेन जो असा तो सख्ती करते हैं तो कुदरती गल है कि असा को बाकी चीज़ा सहूलत उस तरह दी मिल ना रही असियां और असी उन्होंने गल को सैर आखियां तक कबूल करते हैं और हमेशा अगर वो आखते ऐसे बच्चा बैठ कर पढ़ो तो फौरन किताबा खोल कहते हैं अगर आते ऐसे बच्चे ये काम करना तो फौरन असा तो चीज बड़ी असर रखती है क्योंकि उस टाइम आसाइशा सहूलियात जड़ियां इंतहाई कम आसियां लेकिन अज दे दौरे जदीद के अंदर इतनी आसाइशा इतनी सहूलियात हैं कि अगर असं बच्चों को बेजा उन्होंने चीज़ों तो रोक टोक कर सा बच्चे की शख्सियत जी उस अंदर उस तरह का नखार नहीं पैदा होने लगा बल्कि बच्चा जो चिड़चिड़ा बन जुलसी जिद्दी बन जुलसी और असी अपनी यानी नादानी की वजह तो वालदेन अपने बच्चे को जो बच्चे की तरबियत उस तरह का रंग नहीं भर सकते हैं फिर वालदेन का गिला होता कि बच्चा जिद्दी है चिड़चिड़ा पाना बच्चे के अंदर या बच्चा असा दी गल सुन नहीं रहा होता फिर जो उसको बेजा रोक टोक कर दे अदर मिलसी तो फिर बच्चा बाहर का रास्ता अपनासी और अपने दोस्त अहबाब नाल फिर बाहर का नहीं पता होता कि बाहर का जो माहौल है वो बच्चे को किस तरह मिल रहा है किस तरह वो बच्चा अपने माहौल तो उस तरह की परवरिश पा रहा है या क्या काम काज कर रहा है अज का जो टॉपिक असा ये असा वालदेन दी बच्चों का बेजा सख्ती आ तुसा ना खुल असा गप भी की थी इसी मौजू का बकिया जो प्रोग्राम हो सी वो सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक जारी रहे सी